हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को नमस्कार करता हूं। आइए आज 19 अगस्त 2021 का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखते हैं, जो कि हमारे जितने भी आने वाले परीक्षाएं हैं अभी के समय में जितने आगे की आएगी, या ग्रुप डी का हो या एनटीपीसी सीवीटी 2 का एग्ज़ाम हो, सभी में आप लोग के लिए ये जो है सीरीज़ जो है ये करंट अफेयर का डेली बैच जो है ये आपको फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि आज के समय में करंट अफेयर का प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा हो गया है। करंट अफेयर बनाने के बाद ही रिज़ल्ट होता है, नहीं तो रिज़ल्ट होने की संभावना कम हो जाती है। कारण करंट अफेयर हर एग्ज़ाम में 8 से 10 पूछी जाती है, ग्रुप डी में तो 10 से 12 पूछी जाती है, एनटीपीसी में 5 से 7, हर एग्ज़ाम में 5 मिनिमम 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से रहता है। और आज देखते हैं, पहले मेरे एपिसोड नंबर 18 में आइए पहले पूरे वीडियो को देखिएगा, पहले मेरे पूरे वीडियो को देखिए, उसके बाद शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आइए शुरुआत करते हैं कुछ दैनिक समसामयिक जो कि आज का है, पहले उसको देख लेते हैं, तब उसके बाद उसके बारे में डिटेल्स चलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हैकेंडे हिचिलेमा ने जाम्बिया के राष्ट्रपति चुनाव में जीता। सिल्की रौनक साधवानी बने स्पिलिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। INS तंवर ने अभ्यास कोकन 2021 में भाग लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया प्रूफ ऐप लॉन्च। एमवे इंडिया ने मीराबाई चानू को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। प्रियंका चोपड़ा जोनास बनी MAMI फिल्म फेस्टिवल के अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश सरकार ने आतंकवाद रोधी दस्ते ATS प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। गाजियाबाद बने दुनिया का दूसरे सबसे प्रदूषित शहर। मोहम्मद आजम राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित। महात्मा गांधी जी को दिया जाएगा अमेरिका कांग्रेस का स्वर्ण पदक। पुडुचेरी ने डी जूरे ट्रांसफर डे मनाया। बार्सिलोना छोड़ने के बाद मेसी ने पेरिस सेंट जर्मेन के लिए साइन किया। सुडोकी पहेली के निर्माता माकी काजी का निधन। मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन नासिर ने दिया इस्तीफा। आइए आज के कुछ मोटिवेशनल स्टेटमेंट के साथ शुरुआत करते हैं। मोटिवेशनल स्टेटमेंट क्या है? हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। अपने हथेली पर रखकर नसीब ढूंढता है कि मेरे हथेली में नसीब कहाँ है। मेहनत करवे न करता है, कहिएगा नसीब मेरा साथ दे दे, ऐसा नहीं होता है। आप उस समुंदर से सीखिए जो पत्थर से टकराने के लिए पत्थर को ढूंढता है, जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, उस समुंदर से सीख आप लोग लीजिए। ये हथेली में नसीब देखने से, रेखा देखने से कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा आज का मोटिवेशनल है, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आप हौसले रखिए, चाहे कितना बार भी हार जाइए उससे मतलब नहीं है, लेकिन जीत का आपके अंदर जुनून रहना चाहिए। हर वक्त जीत का हौसला रहना चाहिए यार। हर वक्त पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, निगेटिव थिंकिंग आपको नहीं आना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं आज के जो है क्वेश्चन का। आप सबके सामने जो दैनिक समसामयिक देखे हैं उसका डिटेल्स शुरू करते हैं। एमवे इंडिया ने मीराबाई चानू को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। चलिए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग FMCG फर्म एमवे इंडिया ने घोषणा की है कि उसने ओलंपियन सेकोम मीराबाई चानू का नाम क्या है? सेकोम। क्वेश्चन में पूछ देता है, कभी मीराबाई नहीं देगा नाम, सेकोम चानू दे देगा, कंफ्यूज हो जाएगा। यही कारण देख लीजिए, सेकोम मीराबाई चानू इसका नाम है। साइकोम को एमवे और उसके उत्पादों को न्यूट्रीलाइट रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। चानू न्यूट्रीलाइट डेली ओमेगा और ऑल प्लांट प्रोटीन्स जैसे उत्पाद श्रृंखला पर केंद्रित कंपनी के अभियानों का नेतृत्व करेगी। वेट लिफ्टर चानू 2020 टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम में रजत पदक जीता। कौन पदक मीराबाई चानू जीता? 49 किलोग्राम में
मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता। मीराबाई चानू को किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलक से। किस संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से। वेट लिफ्टिंग, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से। मीराबाई चानू के एमबे इंडिया ने घोषणा किया। उस मीराबाई चानू के जो है डायरेक्टर बनाएगा मीराबाई चानू को। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया मीराबाई चानू को। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियंका चोपड़ा जोनास बनी MAMI फिल्म फेस्टिवल का अध्यक्ष। इसके बारे में देखते हैं। दीपिका पादुकोण MAMI का जो पहले अध्यक्ष है, MAMI का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है पहले। मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज, MAMI। इससे ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि जियो फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला। इससे बार बार क्वेश्चन बनता था 2018 ग्रुप डी में, यही कारण इसका याद रखिए इससे क्वेश्चन। इससे पहले दीपिका पादुकोण थी। दीपिका पादुकोण के हटने के 4 महीने बाद अभिनेता निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनास जियो MAMI फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया। मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज, MAMI का फुल फॉर्म क्या होता है? मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज ने आने वाले वर्ष संस्करण और नेतृत्व में बदलाव के लिए अपनी योजना का अनावरण किया। प्रियंका को MAMI के न्यासी बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से नामित किया गया। इसमें आपको नीता अंबानी है, अनुपम चोपड़ा आपको आएगा, फरहान अख्तर है, उसके बाद ईशा अंबानी है, उसके बाद आपको इसमें देखिए मेन है रितेश देशमुख है, आपको सिद्धार्थ राय कपूर है, उसके बाद जोआ अख्तर भी शामिल है। ये सब इसमें ये सब कुछ ना रखिए याद, इतना याद रखिए कि जियो MAMI का जो है अभिनेता जो है प्रियंका चोपड़ा जो है, ये जो इससे पहले कौन थी? दीपिका पादुकोण थी। इसके पहले दीपिका पादुकोण थी। आप जो इसका अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? प्रियंका चोपड़ा। इसका अध्यक्ष कौन बनी है? ये प्रियंका चोपड़ा इसका MAMI जियो की अध्यक्ष बनी है। इससे पहले दीपिका पादुकोण थी। इसके पहले कौन थी? दीपिका पादुकोण थी। अभी MAMI जो जियो फिल्म फेयर जो है इसका अध्यक्ष बनी है प्रियंका चोपड़ा। इसका MAMI का फुल फॉर्म आप जानबे करते हैं कि क्या होता है? मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज। क्या होता है? मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज। इसका कौन अध्यक्ष बनी है? प्रियंका चोपड़ा बनी है। पहले दीपिका पादुकोण थी। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी सरकार आतंकवाद रोधी दस्ते प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। कहाँ पे स्थापित करेगी? आइए इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर के देवबंद में आतंकवादी विरोधी दस्ते एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ATS का फुल फॉर्म क्या है? बार बार बोलते हैं कि ग्रुप डी के एग्जाम के लिए फुल फॉर्म याद रखिए, 100% पूछता है। आतंकवादी निरोधी दस्ते एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। सूत्रों के मुताबिक सरकार पहले ही देवबंद में ATS प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए 2000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि आवंटित कर चुकी है। कहाँ पे खुलेगा? देवबंद कहाँ है? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में खुलेगा। यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। राज्यपाल कौन? आनंदीबेन पटेल। यूपी के मंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर में खोलेगा ATS। सहारनपुर के देवबंद में ATS खोलेगा। ATS का क्या है? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। इसका फुल फॉर्म एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज गाजियाबाद दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना। ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस द्वारा तैयार की गई, कौन कंपनी का तैयार करता है? ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को 2020 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से दूसरा प्रदूषित शहर घोषित किया। गाजियाबाद 2.5 पार्टिकुलर मीटर PM पार्टिकुलर मीटर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स में इतना माइक्रो प्रति घन मीटर दर्ज किया। और गाजियाबाद से पहले वर्ल्ड में 50 जो प्रदूषण रहित जो शहर को नामित किया
उसमें पहला नंबर पर शिजियांग प्रांत के चीनी शहर होतान को दिया गया। पहला स्थान कौन है? चीन के होतान है। और दूसरा नंबर पर कौन है? अपना यूपी के गाजियाबाद। दूसरा प्रदूषण सूचकांक में दूसरा नंबर पर, पहला नंबर पर आपको शिजियांग के प्रांत के होतान कहाँ पे है? चीन में है। दुनिया भर के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 49 में बांग्लादेश, चीन, भारत और पाकिस्तान का योगदान है। 50 में बांग्लादेश, चीन, भारत और पाकिस्तान का योगदान है। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में बांग्लादेश दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश था और इसके बाद पाकिस्तान, भारत और मंगोलिया का स्थान है। और इस बीच ऑस्ट्रेलिया में जुड़वड़ी जो है सबसे स्वच्छ हवा वाले शहरों की सूची में है। सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के जुड़वड़ी में। और सबसे जो 4 नंबर पर देश था आपको था पाकिस्तान, होती बांग्लादेश, तब पाकिस्तान, तब भारत, तब मंगोलिया। ये सब प्रदूषण रहित था। और ये भी जान लीजिए 50 जो अभी प्रदूषण वाला शहर है इसमें बांग्लादेश, चीन, भारत और पाकिस्तान का ही 49 शहर शामिल है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एशिया कितना प्रदूषित है। आप इस बात को अंदाज़ा लगा सकते हैं। मोहम्मद आजम राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किए गए। आइए देखते हैं तेलंगाना के मोहम्मद आजम कहाँ के हैं? तेलंगाना के। पूछेगा भारत के राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसको दिया गया? मोहम्मद आजम कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। केंद्रीय युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने हरित हरमे परियोजना के तहत रक्तदान, अंगदान, वृक्षारोपण कार्यक्रमों से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया। इसीलिए उसे क्या दिया गया? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया। किसको? मोहम्मद आजम को। मोहम्मद आजम कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। इनके अलावा उन्होंने विभिन्न गाँवों में लोगों को लाभ के लिए स्वच्छ भारत मिशन पहल के बारे में जाना किया। और इससे एक चीज़ और इससे निकलती है क्वेश्चन, विश्व युवा पुरस्कार तो जानबे करिएगा ही दिया है, लेकिन इनको जो है उस समय स्वच्छ भारत मिशन से जो संबंधित कार्य के सरकारी कल्याण योजना पर भी काम किया। इसके तहत उस समय के भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी जो थे, इंदिरा गांधी NSS पुरस्कार भी उसको दिया गया। तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य के सरकार प्रतिभा पुरस्कार और राष्ट्रीय गौरव सम्मान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है इसमें। इसको जो है इंदिरा गांधी NS पुरस्कार भी मिला है। इंदिरा गांधी NS पुरस्कार भी मिला है और आंध्र प्रदेश का जो पुरस्कार है प्रतिभा पुरस्कार है ये भी इसको मिला है। राष्ट्रीय गौरव सम्मान पुरस्कार और राष्ट्रीय गौरव सम्मान पुरस्कार ये सब मिला है इसको। कौन है? इसको क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसको मिला है? मोहम्मद आजम को। मोहम्मद आजम को एक चीज़ और मिला, इंदिरा गांधी NS पुरस्कार भी मिला, प्रतिभा पुरस्कार जो आंध्र प्रदेश राज्य का जो है उसके साथ साथ राष्ट्रीय गौरव सम्मान पुरस्कार भी मिला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट, महात्मा गांधी को दिया जाएगा अमेरिका कांग्रेस का स्वर्ण पदक। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। न्यूयॉर्क के प्रभावशाली अमेरिकी संसद ने महात्मा गांधी को उनकी शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित कांग्रेस के स्वर्ण पदक कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव फिर से पेश की गई। इस जो है महात्मा गांधी को कांग्रेस क्या है हुआ का अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। और ये अहिंसा और जो है गांधी जी को उनकी शांति और अहिंसा के लिए देने की क्या की गई? अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पास की गई, प्रस्तावित रखी गई। कांग्रेशनल गोल्ड मेडल संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। गांधी कांग्रेशनल गोल्ड मेडल अगर मिल जाएगा तो ये प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। इससे पहले जॉर्ज वाशिंगटन को मिला और नेल्सन मंडेला को मिला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मिला और मदर टेरेसा को मिला और रोजा पार्क्स जैसे महान हस्तियों को दिया गया।
इसमें एनटीपीसी में मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमेरिका का जो क्रोगेशनल गोल्ड मेडल है तो भारत में किसको दी जाएगी, प्रस्ताव की गई, तो ग्रुप डी में भी पूछ सकता है महात्मा गांधी को, लेकिन मिलान करने के लिए पूछ सकता है आपको किस किस को दिया गया। तो इसमें दिया गया है, दे देगा ऑप्शन जॉर्ज वाशिंगटन, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, और तेसर में दे देगा नरेंद्र मोदी। तो आप लोग क्या करिएगा, उस समय नरेंद्र मोदी मार के चला गया, क्योंकि अभी चर्चित व्यक्ति है, उनको बहुत सारा अभी वर्ल्ड बहुत सारा कंट्री द्वारा उनको मिल रहा है। तो लेकिन ऐसा नहीं करना है, आप यहाँ पे गौर से देख लीजिए, अभी महात्मा गांधी को मिला नहीं है, मिलने के बाद आपका पहला भारतीय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, जॉर्ज वाशिंगटन को मिला था, नेल्सन मंडेला को मिला था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मिला था, मदर टेरेसा को, रोजा पार्कर्स को मिला। ये सब एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। आइए आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन, पुडुचेरी ने डी जूरे ट्रांसफर डे मनाया। देखते हैं क्या है डी जूरे ट्रांसफर डे। पुडुचेरी ने 16 अगस्त को अपना कानूनी हस्तांतरण दिवस डी जूरे ट्रांसफर दिवस मनाया। पुडुचेरी दूर दराज के गांव किजहर स्मारक पुष्पांजलि अर्पित किया। 1962 में उसी दिन सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। 1947 के बाद तत्कालीन पौंडीचेरी फ्रांस के नियंत्रण में था। 1947 के बाद किसके नियंत्रण में था, फ्रांस के नियंत्रण में था। फ्रांसीसी और भारतीय सरकारों के बीच हस्ताक्षरित संधि के केवल 16 अगस्त 1962 को फ्रांसीसी संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसीलिए उस दिन जो है 1962 को अनुमोदित किया गया था, उसी दिन से डी जूरे भारतीय संघ के साथ संघ राज्य क्षेत्र का कानूनी विलय प्रभावी हुआ था। जनमत संग्रह में 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 170 भारत की तरफ से पढ़ा और 8 किसके तरफ से पढ़ा, उसके तरफ से मदन पढ़ा। और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे क्वेश्चन जो लाए हैं वो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन हैं, रंगास्वामी हैं, एन रंगास्वामी हैं। ये आपको पूछ सकता है ग्रुप डी में। और ये क्या है, टेक अवे क्वेश्चन है। टेक अवे क्वेश्चन को तो ध्यान से देखिए, 100% ये पूछने की गारंटी है। आइए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्सिलोना छोड़ने के बाद मेसी पेरिस सेंट जर्मन के लिए साइन किए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बार्सिलोना छोड़ने के बाद मेसी जो है पेरिस सेंट जर्मन के लिए भी साइन किए। आइए इसका डिटेल्स देखते हैं पूरा निपटारा के साथ। लियोन मेसी 21 साल बाद बार्सिलोना जहां उन्होंने शुरू किया था, छोड़ने के बाद स्टार पैक पेरिस सेंट जर्मन में शामिल हो गए। यूरोप के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर जो है बैलन डी'ओर के 6 बार के विजेता मेसी ने तीसरे वर्ष के विकल्प के साथ 2 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया और पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब, जिसे पेरिस सेंट जर्मन या पीएसजी के रूप में जाना जाता है। मेसी ने बार्सिलोना को 778 मैचों में इतना गोल से हराया। ये जो आएगा, लियोन मेसी किसको छोड़ दिया, बार्सिलोना को छोड़ के पेरिस सेंट जर्मन में शामिल हो गया। आप देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग पेपर में देखते होंगे इस तरह का पहेली आता था। इस तरह का जो पहेली आता है पेपर में जो देखते हैं, इस सुडोको पहेली का निर्माता, इसका निर्माता, इसको सुडोको पहेली कहा जाता है। इसको कौन पहेली कहता है, सुडोको पहेली। इसका निर्माता माकी काजी जो थे, उनका निधन हो गया। आप देखते हैं इसका डिटेल्स। पहेली सुडोको के निर्माता माकी काजी का 69 वर्ष की आयु में पीत नली के कैंसर, बाइल डक्ट कैंसर के कारण निधन हो गया। वह सुडोको के पिता के रूप में जाने जाते हैं और वो कहाँ के थे, जापान के थे। होक्काइडो द्वीप जापान में है तो वही कारण सुडोको है। होक्काइडो कहाँ है, जापान में है, तो सुडोको होक्काइडो जापान में है, उसी से याद रखिए। सुडोको के पिता है, सुडोको खेल के पिता है माकी काजी थे। वह जापानी पहली निर्माता निकोल कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष भी थे। जापानी पहली निर्माता जो निकोली कंपनी, उसका भी अध्यक्ष थे। काजी ने 1980 में दोस्तों के साथ मिलकर पहली पत्रिका की स्थापना की और 1983 में सुडोको उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। 1983 में मलेशिया प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासीन ने दिया इस्तीफा। आइए इसके बारे में जानते हैं डिटेल से। मलेशिया के प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासीन
और उनके मंत्रिमंडल संसद में विश्वास मत हारने के कारण इस्तीफा दे दिए, बल्कि नए मंत्री बनने से पहले वो अभी क्या करेंगे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे। इन इस्तीफे ने मलेशिया के राजनीतिक उथल पुथल को गहरा कर दिया। और इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। और थोड़ा ये वाला देख लीजिए क्वेश्चन, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे क्वेश्चन जो है, मलेशिया की राजधानी कहाँ है, कोलमपुर, और मलेशिया की मुद्रा क्या है, मलेशिया रिंगित, मलेशिया रिंगित मुद्रा है। और पूछेगा कि मलेशिया के प्रधानमंत्री जो इस्तीफा दे दिया मोइनुद्दीन यासीन थे। और ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे जो इस्तीफा दे दिया, मोहम्मदीन नासिन। नया प्रधानमंत्री जो बनेगा, फिर डेली करंट अफेयर आता है वो आ जाएगा। हेकेंड हिचलेमा ने जाम्बिया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। जाम्बिया में यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट के विपक्षी नेता हेकेंडे हिचलेमा ने देश के 2021 के आम राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। 59 वर्षीय हिचलेमा ने कुल वोट का इतना % जीतकर जीता है। मौजूदा राष्ट्रपति एडगर लुंगू का स्थान लेंगे। और पिछले साल अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े तांबे के खनिज जाम्बिया ने धातु का रिकॉर्ड उत्पादन किया। अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े तांबे के खनिज जाम्बिया ने धातु का रिकॉर्ड उत्पादन किया। अभी जो था राष्ट्रपति जो था जाम्बिया का एडगर लुंगी था, लेकिन ये जीत गया हेकेंडे। जाम्बिया में हेकेंडे हिचलेमा जीत गया, तो अब राष्ट्रपति हेकेंडे हिचलेमा बनेगा, पहले एडगर लुंगी था। और ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट रखिए, सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले टेक अवे क्वेश्चन। जाम्बिया की राजधानी कहाँ है, लुसाका। और जाम्बिया की मुद्रा क्या है, जाम्बिया क्वाचा। जाम्बिया की राजधानी जमाता है लुसाका। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है आपको, और जाम्बिया मुद्रा क्या है, जाम्बिया क्वाचा। आइए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। रौनक साधवानी ने 2021 सिपलिम बर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। इसके बारे में देख लीजिए डिटेल्स कुछ। एक 15 वर्षीय युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने इटली में 19वां स्प्लिमबर्ग ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। नागपुर के रहने वाली चौथी वरीयता प्राप्त साधवानी 9 राउंड में इतना अंक जीती है, पढ़ लीजिए पूरा। और जीएम पियर लुगी बासो ने 7 अंकों के साथ बराबरी हासिल की, लेकिन बेहतर ट्राई ब्रेक स्कोर के आधार पर भारतीय को विजेता घोषित किया गया। भारतीय जीएम पियर लुगी जो है इटालियन थी, ये भी उतने ही अंक हासिल की है जितना कि आपको रौनक साधवानी हासिल की थी, लेकिन ट्रैक ब्रेकर स्कोर इनका ज़्यादा था, यही कारण इनको जीत मिल गई। आइए कुछ क्वेश्चन है। INS तंवर ने अभ्यास कोकन 2021 में भाग लेगा। भारतीय नौसेना और ब्रिटेन के रॉयल नेवी के बीच वार्षिक द्विपक्षीय एक्सरसाइज कोकन 2021 करने के लिए भारतीय नौसेना का जहाज तंवर इंग्लैंड के साथ भाग लेगा। इसके साथ देखिए तालमेल और सहयोग बढ़ाने के लिए इतना द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोकन आयोजित किया जा रहा है। ब्रिटेन की ओर से रॉयल नेवी के HMS वेस्टमिंस्टर ने हिस्सा लिया। देखो ये देखिए, पूछेगा आपको कि एक्सरसाइज कोकन किसके बीच होता है। कोकन होता है भारतीय नौसेना और नौसेना अभ्यास है कोकन नौसेना अभ्यास है भारतीय और ब्रिटेन सेना की तरफ से होता है। और भारतीय नौसेना का जहाज जो तंवर भाग लिया, और इसका जो है इंग्लैंड का जो है HMS वेस्टमिंस्टर भाग लिया। कौन लिया, रॉयल नेवी के। वहाँ की नेवी को रॉयल नेवी कहा था, ब्रिटेन की नेवी को क्या कहा जाता है, रॉयल नेवी। नौसेना को रॉयल नेवी। HMS वेस्टमिंस्टर ने हिस्सा लिया उसके तरफ से। आइए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया प्रूफ ऐप लॉन्च किया, देखते हैं इसका जो पूरा डिटेल्स। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शासन प्रणाली के अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए प्रूफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन अनिवार्य किया। प्रूफ का मतलब होता है 100% याद करिए, ऑन साइट सुविधा का फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ वन साइट फैसिलिटी। इसका जो है प्रूफ का फुल फॉर्म आपको होगा
कि फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। क्वेश्चन पूछ देता है बार बार। फोटोग्राफिक प्रूफ कहाँ पे किया गया? जम्मू कश्मीर उपायुक्त मनोज सिन्हा ने किया था उसका लॉन्च। और प्रूफ का फुल फॉर्म होता है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। और इस ऐप के मुख्य उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न विभाग को अपॉइंटी सभी परियोजनाओं की कार्य प्रगति निगरानी करना और इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करवाना। जो परियोजना जो निकलता है उसको समय पर पूरा करवाना, उसका निगरानी करना, देख रेख करना। इसके तहत प्रूफ ऐप लॉन्च किया। कहाँ पे किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। और प्रूफ का फुल फॉर्म होता है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी, और हिंदी होता है ऑन साइट सुविधा का फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। और यहाँ पे कुछ और देख लीजिए। यहाँ ऐप अपने भौगोलिक निर्देशांक यानी अक्षांश और देशांतर और कार्य प्रगति उपयोगिता टिप्पणियों के साथ काम को चित्रमय करेगा। इससे कुछ नहीं, इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है। देखना होगा तो आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा। इससे कुछ नहीं, इससे क्वेश्चन केवल यही बन रहा है कि प्रूफ ऐप कहाँ पर लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया। प्रूफ का फुल फॉर्म क्या होता है? फोटोग्राफी रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी होता है। प्रूफ का काज है जितना भी सरकारी काम काज है उसका निगरानी रखना। आज का जो पूरा जो आज का जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर था वो इतना ही था। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से देखें। ये 20-25 मिनट का क्लास है और इसको देखने के बाद आपको दोबारा पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े। और इसको एक बार जो पढ़िए उसके बाद याद रखिए। एक एग्ज़ाम तक 6 महीना तक आप भूलिएगा नहीं। आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।